हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल अपन ने लास्ट डेरिवेशन किया था अक्षीय का, आज किएंगे निरक्षीय का और आज संभवतः चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला डेरिवेशन आज का है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका चित्र सबसे पहले आप लोगों को चित्र समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं चित्र। माना एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश माना एक आवेश प्लस क्यू है और दूसरा आवेश माइनस क्यू है। एक यह द्विध्रुव है, इसका केंद्र O है। केंद्र से r दूरी पर एक निरक्ष में स्थित बिंदु है, जिसके बिंदु P है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए यहाँ से इसकी दूरी, इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ से दूरी L है और इसकी भी दूरी यहाँ से L है। मान लिया A बिंदु A है, A बिंदु B है, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, इसलिए है ऐसे हो जाएगा। और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, इसलिए ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R दूरी है, ठीक है। यहाँ पर R दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब यहाँ एक समद्विभाजक डालेंगे। प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस हो जाएगी और माइनस क्यू के कारण E माइनस हो जाएगी। तब इसको दो भागों में विभाजित करेंगे तो ऊपर आ जाएगा E प्लस साइन थीटा और साइड में आएगा E प्लस कॉस थीटा। अब इसको बारी को विभाजित करेंगे दो भागों में तो नीचे आएगा E प्लस E माइनस साइन थीटा और यहाँ पर आएगा E माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यदि इन्हें थीटा मान ले तब ओके। जब ए थीटा तो यहाँ पर भी थीटा होगा। इस समद्विभाजित ध्रुव है तो यहाँ पर ही थीटा ही होगा, ठीक है। ये दोनों थीटा है। चित्र समझ में आ गया। अब आते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये चित्र पीछे समझाया था वही है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इनरक्षी की वो आ जाएगी, ठीक है। हाँ ए। अब इसकी भाषा लिख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश प्लस माइनस क्यू एवं दूरी 2L है, 2L है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की L, यहाँ से यहाँ तक की 2L, ठीक है। कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बिंदु P द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, जो इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है, जो इसका केंद्र है इन दोनों का, ठीक है। ये E प्लस है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E माइनस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से इस वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज लेंगे, जहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज के सूत्र से हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। सो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर को जोड़कर रूट लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस त्रिभुज से cos थीटा का मान निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर होता क्या, याद किया होगा अपन लोगों ने 10वीं भी, लाल बटे का। तो cos थीटा का क्या है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, u है आधार, तो L है इसकी दूरी, तो L बटे कर्ण ये है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अभी निकाला था, सो ये होगा, ठीक है। cos थीटा आगे जरूरत पड़ेगी उसके काम में आएगा। अब E प्लस बराबर क्या, पीछे भी पढ़ा था कल
डेरिवेशन ये किया था कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या था वहाँ पर ए पी, ठीक है। ए से पी तक की दूरी को आर हो गया, ठीक है। के पी के क्यू का के क्यू ए पी स्क्वायर आ जाएगा, ए पी करना था वहाँ पर, सो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्ग बराबर के क्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ई माइनस का आ जाएगा के क्यू ई माइनस क्यू की बिंदु पी से दूरी क्या थी बी पी। और जब इसका दब समद्विभाजक मतलब दो भुजाओं वाला समान वाला त्रिभुज था, उसकी ए भी भुजा समान थी और ए वाली भी भुजा समान थी, तो सेम आएगा ये, और इसका रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। अब ये उसको अलग कर लेते हैं, उस क्षेत्र को जो यहाँ पर बनाया था उसी के। तो इससे दो भागों में बांटा था, पीछे समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी प्रकार यहाँ अलग भागों में, ठीक है। ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों को निरस्त कर देगा ये अपोजिट दिशा में, ठीक है। बची जी, तो जिन दोनों को जोड़ना है अपन को और अपना डेरिवेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ई प्लस क्या है यहाँ पर ये देखना, ये है ई प्लस, ठीक है। ई माइनस ये है, और कॉस थीटा का पीछे मानने वाला था, ठीक है। तो ई प्लस ई आ गया और कॉस थीटा ई माइनस ये हो गया कॉस थीटा, ये दोनों सेम हैंगे तो इनको कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन रख देंगे। अब 2k/QL ये सेम है दोनों, 2k/QL हो गया 2k आ जाएगा और QL आएगा, क्योंकि 2QL है 2Q है 2K, ठीक है। अब इन दोनों का LCM आ जाएगा, कैसे आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए का ज्यों का त्यों हो जाएगा ये, और इसकी गुणा में खाता आ जाएगी 1/2 लिख दिया, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, सो इसलिए 1/2 क्योंकि दोनों सेम होंगे तो वही के वही आ गया LCM। अब इन दोनों की गुणा में खाते जुड़ जाएंगे तो 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, ठीक है। अब एल स्क्वायर एल बहुत छोटा था आर से, तो एल स्क्वायर और छोटा हुआ आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। और 2 × QL बराबर क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, तो 2QL बराबर हो जाएगा P बचा K, सो इसको आर स्क्वायर लिखे 3/2 आ गया। गुणा में घातांक होता है तब इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो इससे कट जाएगा, आर की पावर 3 आ जाएगी, के पी अपन आर क्यू, ई नक्स का मान कितना आएगा के पी अपन आर क्यू। डेरिवेशन समाप्त होता है। अब इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देख लीजिए यहाँ पर, तो के पी अपन आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। सदिश रूप कितना होगा के पी अपन आर क्यू, माइनस चिन्ह क्यों आया देखिए, आपको चित्र से समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई निरक्षी की दिशा इस सर की ओर आ रही है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर की ओर होती है माइनस से प्लस की ओर, विपरीत है इसलिए, ठीक है। के पी वेक्टर की विपरीत दिशा में है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन आता है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये द्विध्रुव लगा है रखा है, प्लस क्यू के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, माइनस के कारण बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यू ई लग रहा है। तो भाषा को इसी चित्र से समझ कर लिख लेंगे अपन, कैसे माना एक द्विध्रुव आघूर्ण प्लस माइनस क्यू है, आवेशों के मध्य की दूरी 2L है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाकर रखा है, ये देखना दूसरे चित्र में आएगा, ये बनाकर रखा गया है। अब प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र में क्यू ई बल लगता है और माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यू ई बल लगता है, जिसके कारण बड़ा आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि यह जड़त्व के विरुद्ध काम करेगा, ठीक है। अब मैं ये आ जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र है, आवेश है, द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पर बल इधर की ओर लग रहा है, इस पर इधर की विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब टाउ बराबर क्या होता है बल गुणा बल आघूर्ण अक्ष से घूर्णन अक्ष से लंबा दूरी, तो बल तो अपने पास F है
घूर्णन अक्ष से लंबा दूरी निकालनी है तो यहाँ से यहाँ पर लंब खींचेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय की मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान निकालेंगे। लंब बटे कर्ण होता है लंब, यहाँ पर क्या है थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है ए, इसका मान क्या है ये लंब है, ठीक है। और 2l इसकी कर्ण है, क्योंकि द्वितीयक के में जो आवेश होती है उनके बीच की दूरी 2l होती है, ठीक है। तो 2l आएगा, 2l को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो लंबवत दूरी आ जाएगी अपनी 2l साइन थीटा, तो f गुणा 2l साइन थीटा, ठीक है। टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई, एफ का मान रख दिया क्यू यू, ये वाला लग रहा था क्यू ई 2l साइन थीटा, ठीक है। और q इंटू 2l बराबर होता है क्या p, तो आ जाएगा p साइन थीटा, ये कॉमन ले लिया यहाँ p साइन थीटा, यह अपना डेरिवेशन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा है किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहती है। अब क्षेत्रफल सदिश भी होता है एक, किसी पृष्ठ के लंबवत खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, ठीक है। लंबवत खींचना है सदिश, इस प्रकार से एक खींचा गया है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है आपको बता दें, इसका सूत्र भी होता है, यह होता है देखिए ये है फाई से इसको प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर होता है ई कॉस थीटा इंटू एस, तो ई एस कॉस थीटा एस आ गया, ठीक है। और अदिश सदिश रूप में निकालेंगे तो ई इंटू एस वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन एक परिभाषा निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स की, क्या हुई विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश की अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स का अदिश रूप आ जाएगा, अदिश राशि है एक तो, और एक छोटे से क्षेत्र ds के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो ds बराबर क्या होगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस, ये यहाँ पर देखा था ई कॉस थीटा इंटू डी एस, एस पूर्ण क्षेत्रफल था, यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक है। ई डी एस आ जाएगा यहाँ कॉस थीटा, और कॉस थीटा को अदिश रूप में लिखेंगे यदि तो ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई इंटू डी एस वेक्टर आ जाएगा। अब ठीक है, अब छोटे से क्षेत्र के लिए निकाला था, अब संपूर्ण क्षेत्र के लिए क्या करते हैं योग कर देते हैं, योग का मतलब समाकलन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा का समाकलन हो जाएगा ई इंटू डी एस आ जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है क्षेत्रफल समाकलन, तो एक और परिभाषा आ गई विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसकी मात्रा व विमा देखते हैं, फाई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा, ई का पिछले पढ़ चुके हैं अपन न्यूटन पर कूलम, और एस क्या क्षेत्रफल तो इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन पर कूलम मीटर क्या होता है वोल्ट, 1 मीटर बचा 100 मीटर, ठीक है। मात्रा को यार विमा क्या है न्यूटन क्या होता है mL/T⁻², और मीटर का होता है L स्क्वायर, और कूलम का होता है AT, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स समाप्त होता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन आवेश घनत्व पर, आवेश घनत्व पर, ठीक है। इसकी परिभाषा लेंगे जब आवेश एक समान रूप से फैला हुआ हो अथवा वस्तु का आकार बहुत बड़ा हो तब इसको परिभाषित करेंगे। तब 3 प्रकार के पढ़ेंगे, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे पहले, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, इसे लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं, ठीक है। लैम्ब्डा बराबर क्या था Q/L, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, ठीक है। और इसका मतलब है कूलम पर मीटर, विमा ये हो जाएगी, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है एकांक लंबाई क्षेत्रफल, सॉरी लंबाई नहीं आएगा यहाँ पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, ठीक है। उसी प्रकार से वहाँ लंबाई थी यहाँ पर क्षेत्रफल, लेकिन क्या पृष्ठीय, इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं, सिग्मा बराबर Q/E तथा सिग्मा को इस प्रकार से dQ/d ये भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर L−2 आ जाता है और 8T रहता है, 8T रहता है। अब तीसरे प्रकार का आ जाएगा घनत्व, आवेश घनत्व का प्रकार, एकांक मतलब आयतन आवेश घनत्व है तीसरा, तो इसको लिखेंगे एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को एकांक आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे
रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर होता है क्यू अपन वी, क्यू आता है ना तो वी आ जाएगा, ठीक है। कूलम अपन मीटर क्यूब मात्रा के, और इसका ये विमी सूत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट कर लीजिए। गाउस का नियम या गॉस का नियम, इसको परिभाषित करेंगे। किसी बंद गाउसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उसमें परिबद्ध आवेश के बीच ये योग का 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ई इंटू डी एस वेक्टर बराबर 5, ये पीछे पढ़ चुके हूँ। और गॉस के नियम से क्या, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, मतलब जो भी मान लीजिए ये है, एक गाउसी पृष्ठ है, इसके अंदर जो भी आवेश है, दो कूलम, 3 कूलम, तो इनका योग जैसे 5 कूलम हो गया, और ε0 विद्युत क्षेत्र, निर्वात की विद्युतशीलता के बटे में रखें गॉस का नियम आ जाता है, ठीक है। अब ये गाउसी पृष्ठ क्या होता है? यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिसका आकार या आकृति फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया। अब गाउस के नियम की सत्यापना देखेंगे, ठीक है, या स्थापना कह सकते हैं, ठीक है। माना एक आवेश Q है, इस आवेश के कारण फ्लक्स की गणना करनी है। इसके लिए इसके चारों ओर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो गोलाकार है एवं इसकी त्रिज्या r है। इसके लिए इस गोलाकार पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं, जिसके लिए क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर व e वेक्टर की दिशा समान है। देख लीजिए, एक गाउसी पृष्ठ है, एक आवेश है, यहाँ एक अल्पांश लेते हैं छोटा सा, इसके लिए ds वेक्टर की दिशा a है और ई वेक्टर की भी दिशा यहीं पर है, ठीक है। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी एस, तो इसको लिखेंगे किस प्रकार, ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का यह मान यहाँ पर 0 की भी दिशा समान है, तो 0 कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ई बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा डी एस, अकेले ऐसे डी एस। ये चूँकि यह गोलाकार का उसी पृष्ठ था जिसका क्षेत्रफल क्या होगा 4πr², तो ई का क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब के का क्या होता है फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है। वो 4π से 4π कट जाएगा, क्यू का क्यू बचा और क्यू अपन ε0 आ गया। यही गाउस की सत्यापना है, गाउस के नियम की सत्यापना, क्योंकि आवेश भी एक था और ε0 की बटी में आ गया, तो इसकी सत्यापना हो चुकी है अपनी, ठीक है, ठीक है। अब केवल अपने सिलेबस में जो चैप्टर 1 है उसमें से 1, 2 और 3 ही डेरिवेशन बचे हैं। अनंत आवेश से चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत आवेश से चादर या परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोली के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 अनुप्रयोग। इसमें से पहला अपन करते हैं और आगे करेंगे, ठीक है। किसी अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाइयों दोस्तों स्टूडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, माना एक अनंत आवेशित तार जिस पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, पीछे पढ़ के जो कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा उसके कारण बाहर की, क्योंकि धनावेश है और यहाँ पर है तो इसकी ओर होगा, और इनको दो भागों में बांट रहेंगे, तो ई डी कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर डी ई कॉस थीटा माइनस प्लस का होगा, तो ये दोनों को निरस्त कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर ई डी एस साइन थीटा होगा, यहाँ पर भी ई डी एस साइन थीटा होगा। अब ये दोनों ये वहाँ पर है, इसकी दिशा इधर को होगी, तो ये दोनों को निरस्त कर देंगे। बच्चे कौन, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा इस ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, ठीक है। अब डेरिवेशन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, अपन ने पहले क्या दिशानुसारी अनुमान किया। विद्युत क्षेत्र के लिए फ्लक्स के मान की गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कार्य फ्लक्स के मान की गणना करनी पड़ेगी, ठीक है।
इसके लिए इसके चारों ओर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। ठीक है, तब फाई बराबर क्या होता है, E इंटू डी एस वैक्टर, ई डी एस कॉस थीटा। अब चूंकि फ्लक्स तो चारों ओर निकलेगा तो क्या होगा, एक इधर को आ जाएगा, एक इधर को और एक ऊपर को, तो तीन सतहों से निकलेंगे। ठीक है, तो इससे ई डी एस 190 डिग्री ये आएगा और ई डी एस 2 90 डिग्री ये आएगा और ई डी एस 3 कॉस थीटा का 0 मान है यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि 90 कॉस 90 का मान 0 होता है, ये बचेगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं है, यहाँ पर कॉस 0 है, ई डी एस 3 कॉस 0। ठीक है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, जिसके कारण यह है कि फ्लक्स का गणना हो गई। तो इसी की गणना करनी है तो फाइव बराबर का ई डी एस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइव बराबर क्या आएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि पृष्ठ के क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ ही नहीं पूछा उसने, क्योंकि एक ही सतह तो ले रहे हैं। ठीक है, तो गॉस की आ गया, अब गॉस के नियम से निकाल लेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, डेरिवेशन हो जाती है। चलो करते हैं, तो फाइव बराबर का क्या होता है ई सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ अब देखना यहाँ पर वैसे पीछे पढ़ा था अपन ने क्या, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है सिग्मा क्यू अपन एच। ठीक है, यहाँ पर अपन को सिग्मा क्यू का मान निकालना है, तो एच को यहाँ पर गुणा कर देंगे, सिग्मा क्यू आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा क्यू, क्योंकि लंबाई एच ली है इसलिए यहाँ पर एच लिया है। ठीक है, तो सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा लैम्डा एच एप्सिलॉन नॉट, ये अपना आ गया फाई का मान। ए इसका तुलना करेंगे, समीकरण एक व 2 की तुलना करेंगे, तो क्या होगा ई 2 पाई आर एच और बराबर हो गया लैम्डा एच अपन एप्सिलॉन नॉट, एच से एच कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा और ई बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और इसका सदिश रूप ई वेक्टर का सदिश रूप यहाँ पर आर कैप आ जाएगा और कुछ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डेरिवेशन आता है इसका दूसरा अनुप्रयोग, किसी एक समान रूप से अवशिष्ट चद्दर या परित के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यह चित्र है, पहले इसको भाषा पढ़ेंगे फिर चित्र को समझेंगे। एक समान रूप से आवेशित परत जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है के कारण बिंदु P पर जो परत से आधी दूरी पर है हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चद्दर से फ्लक्स की गणना के लिए एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की गणना करते हैं। ये चद्दर है, धनावेशित है, गॉस की फ्लक्स के मान की गणना करनी है, तो गॉसी पृष्ठ बेलनाकार गॉसी पृष्ठ लिया, जो क्या है इसको पार करता चला जाए, क्योंकि चद्दर से तो पार हो सकता है ना गॉसी पृष्ठ। ठीक है, काल्पनिक है इसलिए, तो करते हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स किन परतों से निकाला जाएगा, एक इससे और इसके, इनका योग करना है। ठीक है, तो फाइव बराबर हो गया ई इंटू डी एस, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा का अलग अलग मान से निकल रहा है 0 0 और यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक, तो ई डी एस 1 कॉस थीटा कॉस 0, ई डी एस 2 कॉस 0, सॉरी ई डी एस 1 कॉस 0, ई डी एस 2 कॉस 0 और ई डी एस 1 कॉस 0, ई डी एस 2 कॉस 0 और ई डी एस 3 कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0, इसलिए यह निरस्त हो जाएगा, इन दोनों का योग बचेगा। समाकलन कॉमन कर देते हैं। ठीक है, ई डी एस 1 और डी प्लस ई डी एस 2, ई बाहर निकाल लेते, सॉरी यहाँ पर समाकलन का चिन्ह भी आएगा और ई बार निकाल देते हैं और डी एस 1 और डी एस 2 आ गया। ठीक है, अब डी एस 1 और डी एस 2 इक्वल हैंगे क्योंकि 0 हैगा। ठीक है, और इसको एस मान लेते हैं, एस मान लिया तो क्या आएगा 2E एस आ गया। अब गॉस के नियम से फ्लक्स की गणना कर लेंगे, फाइव बराबर क्या ई सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा ई सिग्मा अलग है, ई सिग्मा अलग है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपन एस, पीछे पढ़ चुके हैं, एस का यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा सिग्मा
क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा एस। तो यहाँ पर सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे। 2ES बराबर माइनस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कट जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका सदस्य रूप आ जाएगा, आर कैप लगा देंगे केवल। ठीक है, और आर व ई के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो यह नियत आएगा, इसलिए क्या ई नियत है और इसका ये वक्र है। अब लास्ट डेरिवेशन एक बचा है, उसको और समझ लेते हैं और अपना चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड डेरिवेशन, अनुप्रयोग है इसका। तो आवेशित गोलीय कोश या आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। माना एक आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या r है एवं आवेश q है, इसके कारण r त्रिज्या पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, केस 1 लेते हैं, देखना चित्र बनाकर समझाते हैं आपको। एक क्या है बोला, माना एक आवेशित गोलीय कोश है, एक गोलीय कोश है, आवेशित गोलीय कोश है। ठीक है, त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, r है एवं आवेश q है, इसमें कुल आवेश कितना है q है, इसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लें कि स्मॉल r दूरी पर क्या नहीं है, स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है, कोई p मान लिया, r दूरी है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, केस बनाएगा कि जब बाहर है जी r से बड़ा है तो मतलब बिंदु कोश से बाहर है तो यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक गोलीय पृष्ठ लिया, इसकी कल्पना की। ठीक है, कल्पना के तो फाइव बराबर ई डी एस कोस 0 आ जाएगा। ठीक है, और फाइव बराबर डी एस गोलीय का कितना आएगा चित्र पर 4 पाई r स्क्वायर, ई बार है, समाकलन में क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, समीकरण ये गाउस के नियम से और निकालेंगे तो फाइव बराबर है ई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें पूरे गोलीय कोश में क्यू आवेश था, कुल आवेश, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है k, तो k क्यू अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब केस सेकंड आता है, r बराबर r हो, बिंदु सतह पर हो, तो मतलब इस समीकरण में केवल r बराबर r रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट केस बचता है, जब बिंदु अंदर हो, मतलब q बराबर क्या है 0, अंदर आवेश को मान क्या होता है 0, क्योंकि जब चालक है तो उसके आवेश होगा वो उसकी सतह पर रहता है, समझ में आ रहा। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा। ठीक, और इसका ये तीनों का कंबाइंड ग्राफ है। थैंक यू। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ, कल कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए पूरा नहीं करा पाया था। आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ क्रैश कोर्स के। आप इसको 1 शॉट की भी तरह ले सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 आवर में फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।